देखिए अब एक चीज़ देखते हैं कि जो कोटेक्स है ना, देखो वैसे तो ग्राफ तो सभी के याद करने हैं, है ना, ग्राफ तो क्या है सभी के याद करने हैं, लेकिन लेकिन जो कोटेक्स है, कभी कोटेक्स के बारे में कोई प्रश्न पूछ ले, है ना, कि वो जो प्रश्न होते हैं जैसे कि मान लो कि एक से, जैसे कि एक से इन्फिनिटी तक बढ़ रहा है या इन्फिनिटी से एक तक घट रहा है ना, कुछ भी ऐसे कुछ प्रश्न आते हैं, ऑप्शन दे देता है कि भाई कोटेक्स है, इसकी वैल्यू क्या है ना, या ऐसे पूछ ले कि कोटेक्स तीसरे पाद में, है ना, तीसरे पाद में इसकी वैल्यू क्या है, कि भाई घट रहा है बढ़ रहा है क्या कर रहा है। तो आप एकदम ये बात ध्यान में रखें कि ये बढ़ेगा कभी भी नहीं, बढ़ेगा कभी भी नहीं, यानी कि ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ घटेगा। जैसे कि माइनस इन्फिनिटी से एक, क्या हो गया, ये घट गया। फिर ले लो माइनस एक से इन्फिनिटी, ये घटेगा। तो यानी कि ये घटेगा ही, हमेशा हमेशा घटेगा, यानी कि बढ़ नहीं सकता है। कहने का मतलब कि ये 1 से इन्फिनिटी नहीं जा सकता, 1 से इन्फिनिटी 10 जा सकता है ना, 10 घटेगा भी और बढ़ेगा भी, दोनों होगा। यानी कि बाकी जो सभी है वो दोनों होंगे, बाकी जो सभी जितने भी त्रिकोणमितीय फलन है ना, बाकी सभी वो सब घटेंगे और बढ़ेंगे भी। लेकिन ये इसकी एक विशेषता ध्यान में रखना कि ये कभी भी नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा कभी भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ घटेगा। तो आप कोटेक्स के संदर्भ में कोई आ जाए कथन या वाक्य या ऑप्शन आ जाए तो आप बढ़ेगा को तो पहले काट दो, जो बढ़ेगा उसको तो पहले ही काट दो, फिर जो बाकी बचे उसको आप नोटिस करो कि हाँ ये उनमें हो सकता है। तो कोटेक्स की एक ये खास बात ध्यान में रखें। अच्छा, अब 10x और कोटेक्स का जो ग्राफ है, इसको अपन ग्राफ से भी समझ सकते हैं इस चीज़ को ना। तो 10x का ग्राफ देख लेते हैं एक बार। तो ये है आपका, ये 10x है ना। अब 10x क्या होता है, जैसे कि मैं ये मान लूँ, ये तो है आपका π/2, ये हो जाएगा पाई, ठीक है, और ये हो जाएगा 3π और ये जाएगा आपका 2π। तो आ गई बात समझ में। अच्छा, अब जो जीरो से अपन जीरो से π/2 की तरफ चलते हैं, है ना, और ये पाई है, π/2 की तरफ चलते हैं तो 10 का मान क्या होता है, बढ़ता है। तो अपन इसको कुछ इस तरह से चलाएंगे, ठीक है, सीधी सी बात है भाई। 10 0 पे 0 और 10 45 पे 1 होता है मान, तो यानी कि बढ़ रहा है वो, तो ये बढ़ गया, ठीक है, ये बढ़ गया। तो अब और इसको अगर पीछे लें अपन तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा। अब पीछे लेने की ज़रूरत तो है नहीं, तो आप यहाँ से ले लो पीछे, यहाँ से पीछे लोगे आप, ठीक है, और यहीं से आप वैसे ऐसा कैसा, तो ये इसका कुछ ग्राफ है, ये इसका ग्राफ बनेगा। अब देखो आप, यहाँ पर बढ़ रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है और यहाँ पर घट रहा है, तो यानी कि और इसमें यहाँ से वापस क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा। तो आप यहाँ से चित्र से देख सकते हो कि पहले में और तीसरे में, पहले में और तीसरे में तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और दूसरे में और चौथे में क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है, ख़त्म। आप क्या है कि ग्राफ याद रखो, ये ऑटोमेटिक एकदम से हो जाएगा। अब कोटेक्स का लेते हैं, है ना, कोटेक्स का ग्राफ। तो ये मैं ले लेता हूँ π/2 पाई 3π/2 और ये 2π, ठीक है। अब इसका उल्टा लेते हैं इसमें, है ना, उल्टा कैसे, कि जब 10 0 होगा तब कोटेक्स क्या होगा, अनंत होगा। तो ये 0 है तो यहाँ पर अनंत, यहाँ पर होगा, ठीक है। यह आ गया, है ना। अब देखो यहाँ से नीचे आ रहा है ये और नीचे जा रहा है, तो पहले में भी घटा और दूसरे पाद में भी घटा, फिर तीसरे पाद में भी यहाँ से शुरू हो जाएगा ये, तो तीसरे में भी घटा और चौथे में भी घटा, है ना। जो जो अपन इधर जा रहे हैं ये घटता ही जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कोटेक्स हमेशा घटेगा और बाकी जो चीज़ें हैं उनमें क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो और ये जो ग्राफ, ये तो हो गई ग्राफ की बात। अब सेक एक्स कोसेक एक्स है वो थोड़े इंपॉर्टेंट है, उनको आप देख लेना। लेकिन जो मैंने जो मेन चीज़ वो कोई थी, जो कोटेक्स है उसके बारे में ध्यान रखनी चाहिए।
बाकी तो लगभग थोड़े थोड़े सेम सेक है, लेकिन ये तो अलग है ना, ये इसकी प्रॉपर्टी कुछ अलग है कि हमेशा घटेगा, इसलिए मैंने आपको ये बताया। अब एक चीज़ है कि जो त्रिकोणमितीय जो फलन हैं उनको आप अन्य जो त्रिकोणमितीय फलन है उनमें आप कैसे कन्वर्ट करते हो। तो कईयों को दिक्कत आती है इस चीज़ में, तो अपन देखते हैं कि कैसे क्या होगा। तो अब जैसे मान लो कि साइन एक्स है या साइन थीटा है, साइन थीटा को मैं किस में करूँ, जैसे कि मान लो कोस में तो और कोई कर दे देगा, यानी कि √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। कोसेक में भी हर कोई कर देगा 1 अपॉन कोस एक्स, इसको कोस में करोगे कन्वर्ट तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोस एक्स, सीधी सी बात है। अच्छा, सेक में भी कर दोगे आप, क्योंकि 1 अपॉन उसका तो 1 अपॉन उल्टा ही करना है। तो आप मैं ले लेता हूँ, इसको ले लेता हूँ टेन में ले लेता हूँ, पहले तो टेन थीटा में ले लेता हूँ इसको, फिर अपन कोट में भी ले लेंगे डायरेक्ट। तो अपन देखते हैं कि जो सेक साइन थीटा है वो क्या होता है आपका एल अपॉन के होता है, जो साइन थीटा होता है वो आपका क्या होता है एल अपॉन के होता है। इसको गौर से समझना, ये क्या है कि आपके हर ये जो मेथड है, या मेथड समझना है आपको, ये सूत्र बनाना नहीं सिखा रहा मैं सिखा रहा हूँ आपको मेथड। तो मेथड हर उसमें काम आएगा ये, जो जितने भी त्रिकोणमितीय फलन हैं उनको आप एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट करते हो, उसमें क्या हो जाएगा आपका वो आपको दिखाई देगा। तो एल अपॉन के है। अच्छा, टेन का जो टेन होता है वो क्या होता है एल अपॉन ए, टेन थीटा का जो सूत्र होता है वो क्या होता है आपका एल अपॉन ए। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको एल अपॉन ए बनाऊँगा, है ना, इसको मैं क्या करूँगा एल अपॉन ए बनाऊँगा। तो मैं क्या करूँगा कि इसमें नीचे एर, इसमें नीचे, ऐसा कर दूँगा मैं, यानी कि इसमें भी ए का भाग दे दिया और इसमें भी ए का भाग दे दिया। अब मेरे को ये बताओ, ये तो क्या बना टेन थीटा, और ये क्या बन गया के अपॉन ए। इसका मतलब कि ये आपका क्या हो जाएगा सेक थीटा। हुआ कि नहीं हुआ, सेक थीटा हो गया है। अच्छा, तो अब इसको अपन क्या लिख देंगे, सेक थीटा का आपका सूत्र पता ही है क्या होता है 1 + टेन स्क्वायर थीटा और अंडर रूट लगा दो, तो ये आपका क्या हो गया टेन थीटा में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही मैं ले लूँ, जैसे मान लो कि आपको सेक में लेना है, सेक में लेना है आपको, तो अब आप क्या करोगे एल अपॉन के है, ठीक है। अब मेरे को ये पता है कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा जो होता है वो आपका क्या होता है कोस का उल्टा होता है, और कोस क्या होता है ए अपॉन के, तो ये हो जाएगा के अपॉन ए, ठीक है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर भी आप ए कर दो, यहाँ पर भी आप ए कर दो, ठीक है। ये हो गया आपका, कर दिया आपने। अच्छा, अब ये क्या है सेक थीटा, और ऊपर क्या है टेन थीटा। अब आपको पता है कि टेन थीटा क्या होता है, भाई आपको क्या है कि सेक को चेंज नहीं करना, क्योंकि सेक में तो लाना है आपको, तो आप किसको करोगे टेन को हटाना है आपको। तो इसमें आप यहाँ पर क्या कर दोगे 1 माइनस नहीं सेक स्क्वायर थीटा -1 अंडर रूट अपॉन सेक थीटा। ऐसे ही जैसे अब इसको तो अपन ने टेन में लिया था, इसको अपन डायरेक्ट कोट में ले लेते हैं ना, जैसे कि साइन थीटा है, साइन थीटा बराबर है एल अपॉन के है, ठीक है, एल अपॉन के है। अब अपना सूत्र क्या है, सूत्र होता है आपका कोट थीटा, कोट थीटा होता है ए अपॉन एल, ये आपका क्या होता है आपका फॉर्मूला होता है ये एल अपॉन ए। तो आप क्या करो, आप क्या करो कि ए अपॉन एल और ए अपॉन एल गुणा भाग कर दो, ठीक है, आ गई बात समझ में। गुणा भाग किया आपने, तो किसी को अब ये है तो ये वाला इससे कटेगा, डेफिनेट कटेगा। नीचे आपका क्या हो गया कोट थीटा, और ऊपर क्या हो जाएगा आपका ए और के, तो ए अपॉन के ऊपर, नीचे क्या हो गया कोट थीटा, ए अपॉन के क्या होता है, ये आपका होता है
कोस थीटा होता है, नीचे आ गया कोट थीटा, ए अपॉन के यही होता है क्या? एक सेकंड, ये थोड़ा सा शायद गलत हो गया है। इसको अपन हटाते हैं। देखो कोट थीटा में अपने को क्या करना है, चेंज करना है। तो अपने पास एल और के है, ठीक है। कोट थीटा जबकि होता क्या है, ए अपॉन एल होता है। ए अपॉन क्या होता है, एल होता है। तो अपन क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले तो आप एक काम करो कि इसमें क्या कर दें, ए से गुणा और भाग कर दें, ए से गुणा और भाग कर दें, ठीक है। तो आप इसको यूँ लिख दो, मेरे हिसाब से क्या लिख दें, इसको क्या लिख दें आप, ए, हाँ ए इधर और के इधर, ये उल्टा कर दिया अपन ने। तो अब इसको आप नीचे ला सकते हो, ए अपॉन एल, और इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप क्या कर सकते हो, के अपॉन ए। ये हो रहा क्या है, इसको तो सीधा भी इसको करो यूँ, एल अपॉन के, सॉरी के अपॉन एल, के अपॉन एल, ये क्या हो गया आपका, 1 अपॉन कोसेक थीटा। कोसेक थीटा तो आपको पता ही है क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस कोट कोट स्क्वायर थीटा, ये आपका सूत्र होता है। तो इसमें क्या है कि ऊपर नीचे लाना नहीं था, इसलिए गलती हो रही थी। अब ये तो इजी भी है वैसे भाई, साइन का क्या करो, 1 अपॉन कोस, और कोस क्या होता है, ये होता है। कठिनाई होती है इनमें, तो इनमें क्या है कि ऊपर भी लाना पड़ता है और नीचे भी लाना पड़ता है। तो ऊपर नीचे लाने के लिए सबसे जो बेस्ट तरीका है वो है आप गुणा करो। इनमें गुणा करने की जरूरत है ही नहीं, इसमें तो सीधा बस उल्टा करना है, इसमें करना उल्टा करना है। इनमें भी आपको कहीं में उल्टा करना पड़ेगा, जैसे इसको किया, कहाँ पर ए लगाया, कहाँ पर ए लगाया, तो उससे ही आ गया। यानी कि आप ये समझ लो कि साइन थीटा हो या कोई भी थीटा हो, उसमें जो चीज़ लेके आनी है ना, वो अपने को पहले ही आनी चाहिए। गुणा और भाग करने से आ जाए तो वो एकदम सिंपल हो जाता है। जैसे मान लो कि टेन थीटा है, टेन थीटा क्या होता है, एल अपॉन ए होता है। अब इसको अपन जैसे मान लो कि आपको किस में चेंज करना है, ये एल है, किस में करें, जैसे कि साइन में कर देते हैं, साइन में, इसको करते हैं साइन में चेंज। इसको अगर साइन में चेंज करना है अपने को, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर के लगा दो, यहाँ पर भी के लगा दो। तो ये तो क्या हो गया आपका साइन, और ये आपका क्या हो गया, कोस, ठीक है। कोस को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस, ये हो गया साइन, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। अब और कोई जैसे, अच्छा अब कोस में चेंज करना था, कोस में तो नीचे तो आ गया था कोस, तो ऊपर वाले को चेंज कर दो। तो साइन और कोस में तो ऐसे चेंज हो गए, बचा क्या आपका, और साइन और कोस में हो गया, तो साइन और कोस में तो हो ही गया। अच्छा, तो अब इसको आपको क्या करना है, अगर कोसेक में करना है तो सीधा आप क्या करो, जैसे कोसेक में करना है आपको, एल अपॉन के है ना। आप क्या करना है, आपको करना क्या है, कोसेक में करना है, ये कोसेक में, ठीक है, नहीं ए आता है, सॉरी, यहाँ पे आपको क्या करना है, कोसेक में चेंज करना है ये। तो सबसे पहले तो यहाँ पर के लगाओ, यहाँ पर के लगा दिया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे अपन,
इसको, अच्छा कोसेक में आप करोगे तो इसको तो वैसे तो सीधा भी कर सकते थे अपन, जैसे कि ये था आपका एल अपॉन ए, तो इसको क्या कर देंगे 1 अपॉन ए अपॉन एल, तो ये तो आपका क्या हो गया कोट हो गया 1 अपॉन कोट थीटा, और कोट थीटा अपने को पता ही है क्या होता है, कोसेक स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट, ये होता है। तो ये आपका एकदम सीधा सा आ गया, सीधा सा आपका ये आ चुका है एकदम, ठीक है। तो ऐसे ही सूत्र मतलब कि बहुत से बन सकते हैं आपके। तो ये यानी कि ये जो तरीका है ये आपका क्या आएगा, काम में आएगा। और तो कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है नहीं, एक चीज़ ये देख लेते हैं कि जो एपी है, एपी और जीपी की, यानी कि जो एपी है वो ज़्यादातर कन्वर्ट किस में होगी आपकी, कभी भी जैसे कि ऐसे प्रश्न आते हैं ना कि ए बी इसकी एपी में है, तो वो संक्रिया लगा के जैसे कि ए बी बी सी ऐसे कुछ बना के, है ना, या फिर 1 अपॉन में दे देगा ए प्लस बी या 1 अपॉन ए प्लस बी वगैरह वगैरह। तो ऐसे जो ज़्यादातर रूल हैं, है ना, तो वो आपकी किस में चेंज होंगे, या तो खुद ए पी में चेंज हो जाएंगे या फिर आपके एच पी में होंगे, यानी कि जी पी में आपके नहीं होंगे चेंज, है ना। और कोई हो रहा होगा ना तो इक्का दुक्का हो रहा होगा, लेकिन ज़्यादातर चांसेज किसके हैं, इसके हैं, ए पी और एच पी के। आप चाहे तो सीट में जाके देख लेना। एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ कि जो जी पी है वो कन्वर्ट हो सकती है ए पी में भी और एच पी में भी। भाई अगर ए पी में हो जाएगी तो एच पी में तो जाहिर सी बात है होएगी वो, क्योंकि ए पी से ही तो एच पी बनता है। तो जी पी किस में हो जाएगी, ए पी में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। और ए पी में भी नहीं होएगी, है ना, ए पी में भी हो जाएगी होने में तो, लेकिन एच पी मान लो आप, तो ए पी एच पी कुछ भी हो सकता है, वो तो ए पी में हो गई जहाँ पे इसमें ही हो गई, सीधी सी बात। और तो और ए पी इसमें है ही, तो बाकी टेंशन बस आपको ये वाली चीज़, यानी कि ए पी से, यानी कि ए पी से जी पी नहीं होगा, जबकि जी पी से ए पी हो सकता है, ए पी हो सकता है। तो ये बात ध्यान में रखनी है अपने को। बाकी तो ठीक है। अब अगला जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो किसकी करेंगे, जो अपने जो वो है द्विघात समीकरण, उसका अपन क्या करेंगे, इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो उसमें देखेंगे क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें।